गुड इवनिंग। आज अपन डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपके बीएससी में और एमएससी में तो है, इसके साथ साथ हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जनरल साइंस आती है तो उस एग्ज़ाम में तो इस टॉपिक से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे इसकी कोशिका भित्ति किसके बनी है और ये पोषण के आधार पर कैसे होते हैं और इसमें रिजर्व फूड किस रूप में पाया जाता है। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं कवक की, जिसको फंगी बोलते हैं। फंगी या कवक का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुआ है। इसका उद्गम लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुआ है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मशरूम, या इसका दूसरा नाम है सत्रक। ठीक है भाई, लैटिन भाषा के शब्द फंगस से बना है, जिसका मतलब होता है मशरूम या सत्रक। अब इसका अध्ययन स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। 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 अब फादर ऑफ माइकोलॉजी, भाई फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? तो कौन है? निचेली। फिर फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, मुंडकर और बटलर। एक क्रिकेटर भी है बटलर, आपने नाम सुना होगा। अगर आप लोग आईपीएल देखते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बटलर कौन सी टीम में खेलता है। भाई फंगी वर्ड किसने दिया? कवक शब्द या गैस्पर्ड बोहिन ने। अब कवक कैसे होते हैं? नॉन क्लोरोफिल्स, मतलब इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोफिक, विषमपोषी होती है। फिर फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी। कौन है? डी बेरी। फिर अब देखते हैं कि आवास कहाँ पे पाए जाते हैं। कवक नम स्थानों पर, नमयुक्त चमड़े, ह्यूमस, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कवक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी कोशिका भित्ति की। तो इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क से कवक, क से काइटिन, इसको याद रखना। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। लेकिन एक अपवाद है, ऊमाइसीटीज में कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है इसमें। इनका पादप काय कैसे होता है? अगुणित। पादप काय अगुणित होता है।
हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। और मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है, गैमेटोफाइट, एन होती है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। अब देखते हैं कि भाई कवकों का थैलस क्या कहलाता है। तो कवकों का थैलस क्या कहलाता है, माइसीलियम, माइसीलियम कहलाता है। यहाँ कवक जाल बोलते हैं। अब हाइपा होती है, हाइपा मिलके बनाते हैं हाइपी, और हाइपी से क्या बनता है, माइसीलियम, कवक जाल बनता है। अब कुछ अपवाद है जिसमें माइसीलियम नहीं पाया जाता है, जैसे हिस्ट, हिस्ट में माइसीलियम क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब माइसीलियम दो टाइप का होता है, सेप्टेड भी होता है, असेप्टेड भी होता है। सेप्टेड की बात करें तो पट्टीय और अपट्टीय दोनों टाइप का। अब कवक सहजीवी रिलेशनशिप दर्शाती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाती है। जैसे लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है, एक एल्गी होती है और एक फंगी होती है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन, सहजीवी दर्शाते हैं। जिसमें लाइकेन तो जिसमें फंगी क्या होती है, हेटेरोट्रोपिक होती है, विषमपोषी होती है। और कवक क्या होता है, स्वपोषी होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि सहजीवी में, लाइकेन में, ये एल्गी फंगी को क्या देती है, पोषण प्रदान करती है, और फंगी इसको बदले में जगह देती है, आवास देती है रहने का। और ये दोनों ऐसे साथ साथ रहते हैं। और ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस। और एग्जाम्पल इसका लाइकेन। और कुछ फंगी है जो हायर प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है, तो वो क्या कहलाता है, माइकोराइजा। कैसा होता है, हेटेरोट्रोफिक होता है, विषमपोषी होता है। तो अब विषमपोषी में भी दो प्रकार का होता है, सेपेरोफिटिक और पैरासाइट। सेपेरोफिटिक और सेपेरोफिटिक में क्या होता है कि ऐसे कवक जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी। ऐसे कवक जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। और ये फंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट है या ह्यूमन से अपना पोषण प्राप्त करती है, इसको क्या बोलते हैं, परजीवी। और ये कौन सी मेथड, यहाँ ये याद रखना, मेथड इसको याद कर लेना, कौन सी विधि से, अवशोषण विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, औषधीय द्वारा, शुष्कांग द्वारा। भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, विषमपोषी, हेटेरोट्रोपिक, सेपेरोफिटिक और पैरासाइट। मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करना मृतोपजीवी कहलाता है। और मेथड याद रखना ये, ठीक है, परिभाषा रही नहीं रही, इसको याद रखना, कौन सी मेथड से, अवशोषण विधि द्वारा। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करती है। अब प्लांट भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है, परजीवी दूसरों पे डिपेंड है, जो मिलेगा उसको खा लेंगे, ठीक है। और कौन सी विधि द्वारा, शुष्कांग द्वारा अपना भोजन ग्रहण करती है। तो ये थे इसके कुछ सामान्य जानकारी, और बाकी पार्ट 2 भी आएगा।